हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा टारगेट है और इसमें कुछ भी अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हमारा प्री हो जाए तो ये तो बहुत खुशी की बात होती है। बट प्री के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट आता है वो आता है मेंस का, कि हमें मेंस कैसे लिखना है और क्या लिखना है। तो इन्फॉर्मेशन तो हमने सारी बुक्स में पढ़ी होती है, हमारे पास डाटा भी होता है, लेकिन बहुत बार जब हमें नहीं पता होता कि हमें किन शब्दों का यूज करना है, कैसे अपने आंसर सुंदर दिखाना है, हमें क्या क्या लिखना है, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम नंबर स्कोर कर पाएँ। तो इसी के लिए मैं आपके सामने एक बुक का सेट लेकर के आ गई हूँ। ये बुक अभी मार्केट में बहुत हाइप में चल रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे इनको ऑर्डर भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो आज हम देखते हैं आज के इस वीडियो में कि इनके रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं क्यों, और क्या कारण है कि इन बुक को इतना माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे सामने 4 बुक्स हैं। तो पहली बुक में इन्होंने कवर किया है हमारा इतिहास, समाज और भूगोल, जो कि हमारा जीएस का जो हम जब मेंस देते हैं तो हमारा पेपर 1 होता है। और दूसरे बुक में हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तीसरे बुक में सेम वैसे ही हमारा अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी है। और चौथा बुक्स हमारा एथिक्स की है। तो ये हमारे चारों जीएस के पेपर हो गए और उसके लिए 4 बुक्स हो गई हमारे पास। एक बार अब हम डिटेल्स में बुक को देख लेते हैं। तो देखिए, आखिर इन बुक्स की हाइप इस कारण से है कि देखिए, इनमें एक तो टॉपिक वाइज चीजों को डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद से आपको जो है वो आंसर्स को बहुत डिटेल तरीके में लिखा गया है कि अगर हमें हमें जो पता है उसको हम बेहतर से बेहतर रूप में कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना होता है। दूसरे पे आता है हमारा ब्रीफ, मतलब हमें शॉर्ट में सारी जानकारियां देनी होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे समाज में, उसका क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव उसका क्या था, उसके हमारे इकोनॉमिकल कारण क्या थे, या फिर उसका कल्चरल वैल्यू क्या था, जो भी चीजें हुई या कोई भी युद्ध हुआ। और अंत में हमें निष्कर्ष देना होता है। तो इस किताब में उन्हीं चीजों को बहुत डिटेल से दिया गया है। देखिए, जैसे अगर हम पहला ही बुक देखें तो इसमें देखिए, पहले तो आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध के बारे में बताया गया है। अब पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि प्लासी के युद्ध में क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। फिर उसके कारण बताए गए हैं। अब कारण को भी इन्होंने पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, अन्य व्यक्तिगत कारण, उसके बाद जो भी कारण थे उनको देने के बाद इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है। तो सेम सारे बुक्स में अगर हम दूसरी बुक देखें तो इसमें भी देखिए, ये हमारे इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी दे रखा है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो देखिए, इसमें इसमें क्या है कि इसमें भी आप अगर हम देखें पहला, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें बता दिया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, उनमें क्या मेजर अंतर होता है, ये सारा ऐसा चार्ट के फॉर्म में बता दिया है। तो जिससे जो भी हम नॉलेज जानते हैं, एक तो हमारा बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाता है वो सारा डाटा, और दूसरी बात ये होती है कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें अपनी चीज़ों को कैसे लिखना है, कैसे हमें किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कैसे हम मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पेपर 2 वाले जो भी पेपर 2 होते हैं मेंस में, वो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हैं। और तीसरी बुक ये जो है हमारी, इसमें हमारे तीसरे पेपर के कवर, जैसे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आपदाएं। देखिए, अब इस बुक को भी हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारे इसका इंडेक्स रहा। इसके बाद से हम देखते हैं, अगर क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो कृषि क्षेत्र में चुनौतियां और समाधान यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि अभी अगर हम बात करें तो हमें कृषि में ज्यादा चुनौतियां दिखती हैं हमारे पास, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो हमारे जीडीपी में ज्यादा योगदान नहीं देता है, वहां से ज्यादा उपज नहीं होती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट का फोकस, अगर हम जो ना हमने नॉर्मल पढ़ाई करी है उसकी तरफ से जाएं अगर हम, तो हमारा ज्यादातर फोकस जो होता है वो समस्याओं की तरफ होता है कि हमारी ये समस्याएं हैं। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे पॉइंट के तरीके में बता दिया है कि कृषि क्षेत्र में हमारा अर्थव्यवस्था को रीढ़ माना जाता है, क्योंकि हमारे 70% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसके बाद से यहाँ पे मेजर मेजर समस्याएं बता दी गई हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, फिर उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं, कि फसल की हम वृद्धि के दौरान क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, कटाई की बाद की क्या समस्याएं होती हैं, और भी क्या अन्य मुद्दे हैं जिस पे हमें विचार करना चाहिए, या कृषि में आजकल लोग क्यों जाने से डर रहे हैं, हमारे समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, राष्ट्र पर क्या प्रभाव है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से दे दी है। और यहाँ पे देखिए, ऐसा किसी दूसरी बुक में, मेंस आंसर राइटिंग किसी भी दूसरी बुक में ऐसे डाटा नहीं दे रखे। देखिए, यहाँ पे एक आपको एक डायग्राम भी बना रखा है, जिससे अगर आप मेंस में ऐसे लिखोगे तो वो आपके आंसर को ज्यादा प्रभावी बनाएगा। अब इसका आर्थिक कारण क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, हमें कृषि पे क्यों ध्यान देना चाहिए, ये आपका बुलेटिन पॉइंट्स में करके सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। देखिए, तो ऐसे ही सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। तो ये हमारे चारों बुक्स हो गए और इसमें हमारे पूरा मेंस कवर हो जाता है। इससे हमारी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है।
ये सारी बुक्स मैंने तो राजेश बुक स्टोर से मंगाई हैं। अगर आपको भी मंगानी है तो मैं स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दे दूंगी, आप वहां से सारी बुक्स मंगा सकते हो। आपको राजेश बुक स्टोर से तो मैंने काफी मटेरियल मंगाया है, वहां से आपको हमेशा जेन्युइन बुक्स मिलती हैं, लाइक पायरेटेड या फिर फोटोकॉपी चीजें नहीं मिलती हैं, आपको हमेशा ऑथेंटिक बुक मिलेगी। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में और स्क्रीन पे डिटेल्स दे दूंगी, जहां से आप भी ये बुक्स को ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।